देखिए, इस देश में यह एक लोकतांत्रिक देश है। पूरे विश्व का अगर तंत्र को देखा जाए तो हिंदुस्तान से बड़ा लोकतंत्र नहीं है। आपको क्या लगता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, क्या कानून और इस प्रक्रिया से भाग सकता है? कब तक भाग सकता है? और पोस्चरिंग, जिसको अंग्रेजी में पोस्चरिंग कहते हैं, आप पोस्चरिंग भी कब तक कर सकते हैं? जब दस्तावेज सब कहानी चीख चीख के अपने आप को बयां कर रही है, वैसे में कोई भाग नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। अंततो गत्वा सत्य पकड़ ही लेती है। आपने देखा होगा कि उसके बाद अगले ही दिन एक नया सम्मन एक नए केस में जारी किया गया, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उस सम्मन में वो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद कल अचानक जो है उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर वही पुराना टेप रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बजाना शुरू किया कि 100 करोड़ का जो है वो मनी ट्रेल हुआ है, साउथ से 100 करोड़ का हुआ है और उस षड्यंत्र में अरविंद केजरीवाल शामिल है। ऐसा कल के 2 दिन में क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल षड्यंत्र में शामिल हो गए। 2 साल से जांच कर रहे हैं, हजारों जगह छापे मार चुके, एक नहीं 9 नोटिस दे चुके। जब पहली नोटिस जारी सम्मन जारी किया था ईडी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि हमें किस हैसियत से बुला रहे हो, ईडी ने उस समय लिख करके क्यों नहीं दिया कि आपने षड्यंत्र किया इसलिए बुला रहे हैं? तब षड्यंत्र नहीं किया था और अदालत में जब मामला विचाराधीन हो गया तब षड्यंत्र आ गया सामने। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रकार रंग बदलते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है, तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं। आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टेक्निकलिटी खेल रहे हैं। आज हर फ्रंट में उनका पर्दाफाश किया जाएगा। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक, मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम। सीबीआई ने भी कहा अभी बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार करना है, होने वाले। ये साफ दिखा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का तेजी के साथ प्लान बन रहा है। और पिछले अदालत में अरविंद केजरीवाल जी को पहले क्या करते थे? अदालत का सम्मान नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते, अदालत का सम्मान नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने कहा इस पर सुनवाई 1 तारीख को होगी। हम कोर्ट का सम्मान करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का मुकाबला करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के षड्यंत्रों का से न हम डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। न कल इनके पास कोई सबूत था, न आज कोई सबूत है। कल भी केस फर्जी था, आज का भी षड्यंत्र फर्जी है। रही बात गिरफ्तार करने की है, तो आज तो आपका पूरे देश के अंदर तानाशाही का राज चल रहा है। जिसको मर्जी जैसे भी उठा लो, पन्ने पड़ रहे थे। शायद भाजपा के नेताओं को छगन भुजबल जी का भी फाइल थोड़ी तोड़वानी चाहिए, जिसके आधार पर उनको जेल में बंद किया गया था। वो फाइलें को पन्ने कहां है? अशोक चौहान जी के फाइलों का भी पन्ना थोड़ा निकालना चाहिए और एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पढ़ना चाहिए कि आखिर उन पन्नों पे कौन सी क्लोजर रिपोर्ट इन एजेंसियों ने दी है
जिसके आधार पर आपने उन्हें राज्यसभा भेजने के निर्णय ले लिया। तो आपके भ्रष्टाचार का तो आपकी पार्टी में जो आ जाए वो साधु बन जाता है, बाकी जो विरोध में है वो सब भ्रष्टाचारी है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का, और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं, और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। उन छींट के कुछ धब्बे आज हम आपको यहां दिखाएंगे, उनके झूठ के पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने, 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है? फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने इन समन्स को खारिज किया है? जो बार बार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन्स इल्लीगल है, आर दे इल्लीगल? क्या ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है? अरविंद केजरीवाल का भरोसा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए अभी एमसीडी चुनाव में किसके ऊपर भरोसा था और किसका टूटा है सबने देखा है। भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी है। चंडीगढ़ के चुनाव में किसके भरोसा था ये सबने देखा है, और कौन वोटों की चोरी कर रहा था ये सरेआम सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबने अपने आंखों से देखा है। सबकी वीडियो है। जहां तक संबित पात्रा जी तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि जो लोग ऑटो पे चलते थे वो लोग जो है करोड़ों खरब रुपए कमा रहे हैं। अब ये नया आंकड़ा एक भाजपा लेकर आई है। अभी तो ईडी तो 1000 करोड़ का ही लेके चल रही थी। अब आज उन्होंने एक नया आंकड़ा जारी किया, करोड़ों खरब रुपए कमा रहे हैं। उनकी गणित को उन्हीं को पता होगा कि वो कहां से गणित लेकर आते हैं और क्या क्या आरोप लगाते हैं। उसका जवाब तो वही दे पाएंगे।